ओम शांति। ओम शांति। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में डुढांव गांव में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा नवनिर्मित शांति अनुभूति भवन का 23 फरवरी 2025 को बहुत ही भव्य तरीके से उद्घाटन किया गया। तो आइए आपको पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं। ये एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे और ये सामने बाबा का बहुत ही सुंदर कमरा है। ये सामने आप देख रहे हैं शांति अनुभूति भवन को। अभी इसका शुभ उद्घाटन भदोही जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी जी और मिर्जापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु दीदी जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजेश दुबे जी, बादशाहपुर की सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता दीदी जी, सोनभद्र सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन दीदी जी के कर कमलों द्वारा इसका शुभ उद्घाटन किया गया। ओम शांति। ओम शांति आप सबकी तरफ से। ओम शांति। इसके बाद बाबा का बहुत ही सुंदर कमरा कुटिया बना हुआ है, जहाँ सभी योग तपस्या करेंगे, जिसके बारे में बिंदु दीदी जी बता रही हैं कि यहाँ पर ध्यान किया जाता है एकांत में, और सर को भी बहुत ही अच्छा लगा देख करके। इसके बाद सभी लोग मिलकर शिव बाबा का ध्वज फहराते हैं। सबका सच्चा साथी कौन? एक शिव परमात्मा। एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा लेते अवतार। शिव बाबा की है ललकार, जागो जागो समय को पहचानो, भारत में भगवान आए हैं। द्वार खड़े हैं शिव भगवान, मात निगारों का गोदान। द्वार खड़े हैं शिव भगवान, मात निगारों का गोदान। द्वार खड़े हैं शिव भगवान, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। और कार्यक्रम में सुबह एक भव्य शोभा यात्रा और बाइक रैली भी निकाली गई, जिसका सी ऑफ इंस्पेक्टर अंजनी कुमार जी एवं बिंदु दीदी जी द्वारा किया गया। इसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होता है और सभी अतिथिगण स्टेज पर विराजमान हैं और अभी प्रदीप भाई जी मंच का संचालन कर रहे हैं। और अभी कंचन दीदी जी मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर श्री शिवकांत द्विवेदी जी का स्वागत करती हुई एवं भाजपा के वरिष्ठ नेताजी का भी स्वागत कर रही हैं दीदी जी। अभी सभी को फूल माला और तिलक बैज लगा करके, और अभी कृषि वैज्ञानिक जी का भी, और अनीता दीदी जी बादशाहपुर से और सुमन दीदी जी सोनभद्र से, सभी का दीदियां वेलकम करती हुई। इंजीनियर बीके मालोर भाई जी का भी कंचन दीदी जी स्वागत करती हुई विशेष रूप से निमित्त बने इस भवन को बनाने के। और शोभा यात्रा खत्म होने के पश्चात शंकर जी भी प्रोग्राम में पहुंच चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा माहौल हो गया। जैसे ही शंकर जी पधारे विशेष रूप से स्टेज में, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात महादेव जी प्रोग्राम में आ गए हों। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। सभी दीप प्रज्वलित करते हुए सनातन परंपरा के अनुसार।
इसके पश्चात बीके राजकन्या दीदी जी सभी का शब्दों के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से स्वागत करती हैं। मिटाकर चमन को जिंदगी दे दे, उसे बहारें याद करती हैं, उसे जमाना याद करता है, उसे जमाना याद करता है। इसके पश्चात मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने बहुत ही सुंदर अपना वक्तव्य दिया। आज इस जुढ़ाव ग्राम पंचायत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम का यह केंद्र, जिसका आज उद्घाटन हुआ, इस पुनीत अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित अध्यक्षता कर रही आदरणीय दीदी बिंदु जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व जिला मंत्री राजेंद्र दुबे जी, विशिष्ट अतिथि ताराचंद जी, हमारे बीच में उपस्थित जिनके कारण ये पूरा भवन निर्मित हुआ, माधवर सिंह जी, यहाँ की अधिष्ठाता दीदी कंचन जी, सभी केंद्र की दीदियाँ, भाइयों बहनों, जैसा कि पहले भी बताया गया कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत प्राचीन इसकी स्थापना है। 1936 में ये जब भारत अविभाजित था, उस दौरान इस केंद्र की स्थापना हुई सिंध प्रांत में, हैदराबाद में, और इसके जो संस्थापक थे आदरणीय लेखराज कृपलानी जी, उन्होंने इसकी स्थापना की और धीरे धीरे इसकी इतनी शाखाएं विकसित हुई, देश विदेश में करीब 10,000 केंद्र खुल चुके हैं। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है माउंट आबू में, बहुत ही, अभी मुझे तो सौभाग्य नहीं मिला जाने का, लेकिन शीघ्र ही मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा ये संस्थान है। मेरा तो सौभाग्य है कि आज अचानक मुझे इस केंद्र का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला। उद्घाटन के इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, ये केंद्र कोई धार्मिक संस्था नहीं है, ये आध्यात्मिक केंद्र है, आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र है, जहाँ अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। अध्यात्म क्या है? जो आत्मा के विषय में जहाँ बातें हों, वो अध्यात्म है। और आपके इस केंद्र के जो पुरोधा आचार्य हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, वो शिव हैं। और शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी, जो कल्याण करने वाला। और शिव ही ऐसे देवता हैं जिनके गुणों का कोई थाह नहीं है। शिव पुराण में ये कहा गया भगवान शिव के बारे में कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, और लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। मतलब अगर पूरे
हिमालय को स्याही बना दिया जाए और समुद्र को दवात बना दिया जाए और सुर तरवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, और सुर तरवर माने कल्प वृक्ष की शाखाओं को कलम बना दिया जाए और इस पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और लेखक हो माँ शारदा, तब भी भगवान शिव के गुणों का कोई पार नहीं। तो ऐसे ईश्वर को आप लोग मानते हैं और आपका अभी बताया भी, ये अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो चरित्र की रक्षा, सम्मान की रक्षा, ये महत्वपूर्ण है। यही इन केंद्रों पे शिक्षा दी जाती है और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, इस सिद्धांत की शिक्षा दी जाती है कि जो अपने को अच्छा न लगे वो हमें दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मैं पुनः इस केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये श्री मालवर जी हैं, इनके प्रयास से ये भवन निर्मित हुआ है। मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पे। और यहाँ के जितने भी अधिष्ठाता दीदियाँ हैं, जितने भी यहाँ के प्रशिक्षु हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। यहाँ पे जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, विशिष्ट जन आए हुए हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ओम शांति। व्यवस्था का साहित्य प्रभु प्रसाद। आज भले हम नहीं पहचान रही हैं, लेकिन एक दिन आएगा जो ये पूरा गोकुल गांव बन जाएगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और देखना एक दिन आएगा ये गोकुल गांव के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भगवान इस धरती पर आ गया है और अपने गांव-गांव में जो छिपे हुए लाल है, उस लाल को जागृत करने के लिए आज इतना बड़ा भवन इस गांव में बना है। तो मैं तो बिंदुबेन को भी और मालवीर भैया को भी बहुत उन्होंने तन से, मन से, धन से उन्होंने सेवा किया। तो इसे दिन दुगनी रात चौगनी करे और मालवीय भैया को स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उड़ते रहे और उड़ाते रहे। कंचन बेन भी खूब अथक होकर के सेवा करते रहे और अनेक दीपक जलता रहे। यही मैं शुभकामना करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा जो हम सबकी सजाने संवारने वाला है, हम सबके जीवन को बनाने वाला है, ऐसे अद्भुत कलाकार और मंच पे बैठे हमारी बिंदु दीदी जी, अनीता दीदी जी और कंचन बहन, प्रदीप भाई जी और मंचासीन अतिथि लोग और सामने बैठे हमारे सभी आत्मिक भाई और बहनें। जैसे कहा ही जाता है कि बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी के लिए। भूदान महादान होता है, उससे बड़ा दान कोई नहीं होता है। लेकिन भूदान के साथ साथ जो आत्मा ने बाबा के लिए शांति अनुभूति भवन बना के दिया, ऐसी महान अद्भुत मालवर भाई साहब को भी, जिन्होंने बाबा के घर इतना सुंदर घर बना के दिया
और उन्होंने तो अपना बैंक बैलेंस पहले ही तैयार कर लिया। कौन सा बैंक बैलेंस? दुआओं का बैंक बैलेंस। क्योंकि बाबा का घर जो बनाया है इसमें हजारों आत्माएं आएंगी, आके शांति पाएंगी, शक्ति लेंगी, परमात्मा से वो चीज़ें प्राप्त करेंगी गुणों को। तो उसका बेनिफिट प्राप्त करने का बहुत अच्छा रास्ता मालवर भाई जी ने चुना है। इसके लिए मालवर भाई को मैं बहुत बहुत तहे दिल से बाबा की तरफ से, सभी की तरफ से यही शुभभावना देती हूँ कि ऐसे ही सदा ही बाबा की सेवा में, जैसे भगवान का समर्पण किया, आपका भी मन समर्पण बुद्धि है, आप बाबा के कार्य में सदा ऐसे ही लगे रहें, आगे बढ़े, उन्नति करें, यही मेरी तरफ से आपको शुभाशीष है। लेकिन जो मालवर भाई या जितने भी भाई बहनें हैं, इस बगिया को सींचने वाली मेन निमित्त कौन है? बिंदु दीदी। क्योंकि उनको इस लायक बनाने वाली बिंदु दीदी हैं। बिंदु दीदी ने इस बगिया को इतने प्यार से, इतना स्नेह से, इतना ज्ञान योग से, संकल्पों से, वरदानों से इतना सींचा है कि भाई बहनों के अंदर भी परमात्मा के प्रति वो त्याग की भावना आई है, वो समर्पण की भावना आई है। तो ऐसे महान माली कहें, चाहे निमित्त कहें, चाहे हम सब की दीदी कहें, ऐसे महान दीदी को भी कि आप सदा स्वस्थ रहें, सदा ऐसे सबकी पालना करती रहें, आपकी सदा उन्नति हो और सदा प्लानिंग बुद्धि बन के सेवाओं में आगे बढ़ती रहें। इसके लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं। बाकी कंचन बहन को भी इतना सुंदर या इतना ज्ञान योग से सींच कर एक निमित्त बना के यहाँ के लिए आपने रखा इस बगिया को सींचने के। कैसे कहते हैं ना कि हम बगीचे में जब जाते हैं तो बगीचे में हम उसी फूल को चुनते हैं जो फूल हमें अच्छा लगता है। तो बाबा भी यहाँ आया है तो बाबा भी इस बगिया में ज़रूर घूमेगा। उसको जो जो फूल पसंद होंगे चुन चुन के बाबा यहाँ पे लाएगा। और यहाँ पे कुछ दिनों के बाद आप भी देखेंगे कितने भाई बहनें होंगे, इतनी सेवाएं होंगी और एक सेंटर सदा भरपूर रहेगा, सदा उन्नति करेगा। कंचन बहन का भी सदा ज्ञान योग से भरपूर होकर बाबा की सेवा करे, आगे बढ़े। क्योंकि देखिए आप भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा कि भक्ति मार्ग में जब हम लोग जाते हैं मंदिरों में तो भगवान से सदैव मांगते हैं, भगवान शक्ति दो, शांति दो, प्रेम दो, गुण दो, मांगते आते हैं ना। तो परमात्मा कोई डायरेक्ट हमें नहीं देता है, लेकिन परमात्मा देने के लिए वहाँ शिवालय में हमने पूजा किया, परमात्मा ने आप सबके लिए यह ईश्वरी विश्वविद्यालय खोल दिया जहाँ आकर आप परमात्मा से ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होइए और अपने जीवन को भी सुंदर बनाइए, औरों के भी जीवन को सुंदर बनाने के निमित्त बनिए। तो ऐसे महान विभूतियों को, ऐसी महान दीदी को, मालवर भाई को जिन्होंने यह स्थान बनाया है, सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुभाशीष देती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद। आज अपने ग्राम सभा ये डुढ़ाव में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम की नवनिर्मित आश्रम के उद्घाटन के अवसर पर की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय बिंदु दीदी जी। और सबसे पहले मैं हृदय के अनंत गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने बड़े भाई आदरणीय मालवर सिंह जी को, जिन्होंने आज इस डुढ़ाव गांव को एक नई पहचान दी है। जैसा कि और मंच पर उपस्थित अन्य आदरणीय दीदीगण तथा हमारे इस ब्लॉक के सबसे बड़े गांव सभा के कई बार प्रधान रह चुके आदरणीय कमला शंकर मिश्रा बटाला भैया, और इस संस्थान में अनुरत अपनी सेवा दे रही और संस्थान में अनुरत सेवा देते ऐसी कंचन दीदी जी, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि लोग अपना घर द्वार मकान स्वयं का बनाते हैं, लेकिन आज एक ईश्वरीय कार्य के लिए आदरणीय मालवर भैया ने जो ये काम किया है, इससे इस ग्राम सभा की नहीं गांव के एक प्रकार की वैश्विक पहचान बनेगी। ब्रह्मा कुमारी आश्रम ये जो बना हुआ है, ये संस्था मात्र 89 साल की पुरानी संस्था है, लेकिन निश्चित है इस संस्था में आदरणीय अब हमारे
आध्यात्मिक ईश्वरी वास है, क्योंकि मात्र 89 साल में 10,000 से ज़्यादा ऐसे केंद्र बन जाना ये सिर्फ ईश्वरी चमत्कार का ही फल होगा, ये साधारण बात नहीं है। मैं थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, कुछ कार्यक्रम में बहुत देर तक मैं संचालन किया था 3 दिन पहले, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर से सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक बार फिर से हृदय के अनंत गहराइयों से मालो भैया को विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आदरणीय दीदी बहन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि कम से कम अपने ग्राम सभा में भी मानव स्थूल शरीर से ऊपर का कुछ ज्ञान यहाँ बटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस शांति अनुभूति भवन के उद्घाटन समारोह में पधारे हुए समस्त ग्रामीण माता एवं बहनें, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हमें बड़ा सौभाग्य मिला है कि इस शांति अनुभूति भवन में आने का, जहाँ पर मैंने भी एक शांति का अनुभूति की। और यहाँ एक मेडिटेशन का मार्ग है, यहाँ पे आप सभी को प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पे शांति के लिए आपको आना चाहिए। हर व्यक्ति के मानसिक तनाव रहता है, तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे मेडिटेशन करके अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा में कार्यरत हूँ और मेरे समक्ष विराजमान समस्त किसान भाइयों, माता एवं बहनों, मैं आपसे एक आग्रह करूँगा कि आपके पास में बेजवा गांव, जहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो कृषि विज्ञान के केंद्र खोला गया है, यहाँ पे अलग अलग विषय विशेषज्ञ यहाँ बैठते हैं, वैज्ञानिक गण बैठते हैं और यहाँ आप लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, या अपनी जो फसल में जो रोग आ रहा है या फसल में किस प्रकार की पादप में जो कमी है, प्लांट्स पादप पोषक तत्वों की, उसके बारे में आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। पशुपालन से संबंधित भी आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विशेष आग्रह करूँगा कि आप अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। मिट्टी की जांच कराने के कई सारे फ़ायदे हैं। इससे आपकी जो लागत है उसमें कमी आएगी। इसी के साथ आपका जो फसल उत्पादन है वो भी उत्तरोत्तर बढ़ेगा और आपका जो खेत है उसकी मिट्टी की उर्वरता भी अच्छी बनी रहेगी। अगर हमारे खेत की मिट्टी की जो उर्वरता है वो अच्छी बनी रहेगी तो हमें लगातार अन्न मिलता रहेगा, उत्पादन अच्छा मिलता रहेगा। अगर आप समय रहते हुए ध्यान नहीं देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका खेत जो है बंजर हो जाएगा। तो मैं आपसे विशेष आग्रह करूंगा कि रबी फसल गेहूं की कटाई के उपरांत आप सभी अपना खेत से मृदा नमूना लेकर कृषि विज्ञान केंद्र बेजवा आए और वहां पे मिट्टी परीक्षण करवाए। मिट्टी परीक्षण करने के बाद आपको वहां से एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा जिसमें विभिन्न जानकारियाँ मृदा से संबंधित उसमें होगी, जिसका आप सीधे तौर पर फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थक गए क्या बैठे बैठे? हाँ, आवाज़ ज़्यादा हो रही है ना? बिल्कुल साइलेंट में रहना चाहिए। जितना शांति में रहेंगे उतना शांति मिलेगी, जितना आवाज़ में रहेंगे उतना अशांति होगी। इसलिए बोलना तो पड़ता ही है, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ शांत रहना सबसे अच्छी बात है। आज हम सब के लिए इस डुढांव ग्राम सभा के लिए जनरेटर चलाओ, जनरेटर आज। हाँ, इसको पंखे सारे बंद कर दो अभी। हाँ सुने, पंखे सब बंद कर दो। हाँ चालू हो गए, चलो। आज हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। डुढांव ग्राम सभा में इतना सुंदर बाबा का ये आश्रम कहिए, बाबा का ये भवन कहिए, घर कहिए, या
इस डुढ़ाव ग्राम सभा की सभी आत्माओं का एक शरण स्थली कहिए यहाँ तैयार हुआ है। आज इसका विशेष उद्घाटन आज यहाँ पर था। हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी और हमारे बीच हमारे भैया लोग सभी लोग उपस्थित होकर इस भवन का उद्घाटन किया। लेकिन उसमें मुझे एक कमी, जैसे हमारे प्रदीप भैया ने बोला, मुझे एक कमी शुरू से याद रही हमारे नामवर भैया की। मुझे याद रही सुबह से, और 2-3 दिन पहले भी मुझे बहुत याद आया कि वो मुझे बात करते थे तो उनके आँख में आंसू आ जाते थे, और पता नहीं क्या उनके मन में मेरे प्रति भाव रहता था, और वो बहुत ही हमें प्यार देते थे, और उनकी बहुत इच्छा होती थी कि हम यहाँ आया करें, यहाँ देखा करें, आप हमारी पालना करें। लेकिन वो समय से पहले चले गए, उनकी याद आई और आज उनकी कमी खल रही है। दूसरी बात, आज हम भले यहाँ पर उद्घाटन किया, लेकिन जिन हमारी इस बनारस जोन की जो इंचार्ज है, बनारस जोन की जो शान है, हम सब के लिए एक साकार मम्मा बाबा है, वो हमारी आदरणीय दीदी जी और हमारे आदरणीय भाई साहब दीपेंद्र भाई साहब, जिनका नाम आपने अनावरण में नेम प्लेट पर देखा होगा। आज वो भी हमारे बीच साकार रूप में अनुपस्थित है। सूक्ष्म रूप में उन्होंने हम सब के लिए बहुत शुभकामना संदेश भेजा कि मैं अनुपस्थित हुई, मैं ज़रूर स्वस्थ हो जाऊंगी तो ज़रूर वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इसलिए हमारी आदरणीय दीदी जी का भी आप सब के लिए बहुत बहुत शुभ भावनाएँ और शुभकामनाएँ हैं। हमारे आदरणीय भाई साहब का, हमारे पंकज भाई साहब का भी थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण वो भी यहाँ अनुपस्थित रहे। फिर कभी दोबारा फिर वो हमारे जितने भी बड़े हैं उन सबको बुलाकर फिर से आप सब से मिलाएंगे। वो बहुत ऊंचे हैं, उनकी आशीर्वाद जो वो बोले वो लग जाती है। ऐसी महान आत्माओं का पैर इस धरती पर पड़ना ही चाहिए। फिर से भले समय लगे, 2-4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, वो फिर आएंगे तो ज़रूर आप सबकी उपस्थिति भी हम चाहेंगे कि आप ज़रूर यहाँ आएँ और उनका आशीर्वाद ज़रूर ले लें। और दूसरी बात, ये बाबा का भवन केवल हमारे लिए नहीं, आप सब के लिए बना है। इसलिए हम आप सभी से, हमारे स्टेज पर बैठे हुए हमारे मेहमान नहीं कहूँगी मैं, हमारे भाई, हमारे भैया लोग हैं, और सभी सभा में बैठे हुए सभी हमारी माताएं, बहनें, भाई, ये आप सब के लिए ये बाबा का भवन तैयार हुआ है। भले बनाने के निमित्त हमारे मालवर भाई साहब बने, बहुत मेहनत किया, तन भी लगाया, मन भी लगाया, दिमाग लगाया, धन लगाया, सब कुछ किया, लेकिन अगर आप नहीं तो इस सेंटर की कोई शोभा नहीं। इसलिए हम आप सभी से मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप इस सेवा केंद्र पर आकर जरूर यहाँ का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। क्यों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसको आप समझें। ऐसा नहीं कि केवल आज उद्घाटन हो गया, ब्रह्मा भोजन खाए और चले गए, ऐसा नहीं करना। ज़रूर यहाँ आप दोबारा आके यहाँ के ज्ञान को समझो, यहाँ की शांति को ले लो। इस भवन का नाम हमारे बाबा ने दिया है, हमारी आदरणीय बड़ी दीदी जी के द्वारा, कि शांति अनुभूति भवन। जैसे हमारे ताराचंद भाई ने शांति की अनुभूति की, आप सब ने भी किया होगा, हमारी नीता दीदी ने आपको अनुभूति कराया। वो तो एक छोटा सा टेस्ट था, लेकिन आप सभी जीवन में शांति पाना चाहते तो जरूर आप इस, ठीक है ये ठीक है, कोई बात नहीं, वो टेबल, हाँ ये टेबल पे रख दो, इसमें रखिए, इसमें। तो इसलिए आप सभी जो भी माताएं, भाई, जो भी इस डुढ़ाव ग्राम सभा के हैं और डुढ़ाव ग्राम सभा के आसपास के जितने भी माताएं, भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब से हमारा निवेदन है कि आप ज़रूर यहाँ पर आकर, यहाँ के 7 दिन का कोर्स होता है, 1 घंटे के लिए आपको आना होता है, बहुत लंबा टाइम नहीं।
1 घंटे के लिए आप आकर के ज़रूर यहाँ के चीज़ों को समझें, यहाँ का लाभ उठाएं और आपके जीवन में बहुत सुख शांति आएगी, बहुत परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, जीवन सुखी बन जाएगा। इसलिए आप सभी ज़रूर यहाँ आएं और इस बाबा के घर को भी शोभायमान बनाएं, केवल आज के दिन नहीं। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है। तो आज हमारे बीच हमारे अनेकों मेहमान आए और उनको जल्दी थी जाने की, हमारे स्टूडियो सर को भी जाना था, हमारे भैया लोगों ने इतना टाइम दिया, उनको इतना जल्दी अभी जाने का है, कई जगह प्रोग्राम है। हमारी रिक्वेस्ट पर आप सभी यहाँ उपस्थित रहे। हम आप सबका और हमारे सभी भाई बहनें यहाँ उपस्थित सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिवादन कहें, धन्यवाद कहें, दुआएं कहें, साधुवाद कहें, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं, हम सभी परमात्मा की संतान हैं और हम इतने बेहद भावना से, बेहद दृष्टि से ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो हम सभी भैया लोगों से भी कहेंगे आप ज़रूर यहाँ आकर के 7 दिन का कोर्स करें और यहाँ के इस बाबा के घर की शोभा को बढ़ाएं और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और हमारे प्रदीप भैया कब से मैं बैठ कर के बोल रहे हैं और कब से जबकि तबीयत अस्वस्थ रहता है फिर भी हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे मीडिया के भाई, वीडियो बनाने वाले, उनका भी बहुत धन्यवाद। हमारी रिक्वेस्ट पर हमारी सुमन बहन सोनभद्र से, हमारी अनीता दीदी बादशाहपुर जौनपुर से हमारी रिक्वेस्ट पर यहाँ पधारे। हमारी सारी बहनों ने बहुत मेहनत किया यहाँ पर, जिन्होंने भी, हमारे अनिल भाई, हमारे उपेंद्र भाई, पंकज भाई, अभी हम लोग प्रोग्राम इतने आराम से कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे किस किस का हाथ है, कितनों ने ये मेहनत करके इस घर को बनाया, इसको सजाया। ब्रह्मा भोजन बनाने वाला पूरा टीम सुबह 4 बजे से कंटिन्यू वो भोजन बना रहे हैं। सभी को तहे दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ दुआएं और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी। ओम शांति। इसके बाद बाबा को सभी लोग भोग लगाते हैं। इसके पश्चात केक कटिंग होता है। तो नए सेवा केंद्र का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम शांति।